क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 का है शो दैट अंडर रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। सोल्यूशन इसकी लिखते हैं हम सपोज करते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कंट्ररी दैट अंडर रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। हम अज्यूम करके चलते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। सो दैट वी कैन फाइंड इंटीजर a and b such that under root 5 equal to a upon b, where a and b are co-prime and b is not equal to 0। तो हम मान के चलते हैं अगर ये रेशनल नंबर है तो कोई दो इंटीजर होंगे जिनका ये फ्रैक्शन बनेगा, वो मान लेते हैं हम a और b इंटीजर हैं, जहाँ पे b 0 के बराबर नहीं है और ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो अब इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर लेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू a अपान b का स्क्वायर हो जाएगा, a अपान b का स्क्वायर इक्वल टू और इम्प्लाइज दैट रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 5 बचा, इक्वल टू a का स्क्वायर हो जाएगा अपान b का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखते हैं a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। इसको भी इम्प्लाइज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b क्रॉस में वहाँ पे चला जाएगा, हो जाएगा 5b स्क्वायर implies that 5b square y is equal to a square हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a square इक्वल टू जो a square है वो 5 का मल्टीपल आता है, वो कोई इंटीजर भी हो वो 5 का मल्टीपल होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपान 5 की a स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है, डिवाइजिबल है, a स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ये लिखेंगे, हम लिख लेते हैं दिस शो दैट a स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 5। तो बाय अगर थ्योरम हम देखें 1.3 तो उसमें यह है कि अगर a स्क्वायर डिवाइड हो जाता है तो a भी उससे डिवाइड हो जाएगा। तो नाउ बाय थ्योरम 1.3 वी शो दैट a आल्सो डिवाइजिबल बाय 5। तो यही वो थ्योरम है कि अगर स्क्वायर उसका डिवाइड हो जाता है तो सेम डिजिट से वो a भी डिवाइड हो जाएगा, अगर a स्क्वायर डिवाइड होता है। तो ये हम शो कर सकते हैं 1.3 थ्योरम से, ये लिख लिया। सो वी कैन राइट a इक्वल टू 5c। तो हम मान लेते हैं a जो है वो 5 का मल्टीपल है, c और कोई इंटीजर है 1 2 3 4 5 कोई भी मल्टीपल है वो a है, तो उसको वो 5 के मल्टीपल में लिख लेते हैं फॉर सम इंटीजर c। नाउ बाय पुटिंग a इक्वल टू 5c वी गेट, हम इसको यहाँ पे 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था तो a की जगह पे 5c हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा, लिखते हैं हम 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 5 का हो जाएगा 25, 5 से 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट वो लिख लेते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 इक्वल टू 25 c स्क्वायर। अब 5 तो 25 c स्क्वायर के नीचे लाएंगे तो ये से कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल टू बचेगा हमारे पास 5c स्क्वायर। तो इसको दोबारा हम इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान
तो यहाँ से दोबारा क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 5। अब यहाँ से दोबारा हम क्या देख सकते हैं, क्या पता चलता है हमें कि बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाता है, यानी ए स्क्वायर भी और बी स्क्वायर दोनों ए से डिवाइड हो जाते हैं गाइस। तो इसलिए जो हमने अजम्पशन की थी, अगेन दिस शो दैट बी स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 5 एंड सो अगेन बी आल्सो डिवाइजेबल बाय 5 होगा। तो यहाँ से क्या हमें पता चलता है कि जो हमने अजम्पशन की थी कि ए और बी को प्राइम है, वो क्या है, वो गलत है, ये उसको कंट्ररी है, उसके मुखालिफ है। तो लिखेंगे नाउ वी कंक्लूड दैट ए एंड बी आर बोथ डिवाइजेबल बाय 5, दोनों डिवाइजेबल बाय 5 है। दिस कंट्राडिक्ट दैट ओवर assumption A and B are co-prime, but this contradict our assumption that A and B are co-prime। तो co-prime नहीं है क्योंकि co-prime में खाली 1 उनका कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 भी है, इसलिए क्या है, co-prime नहीं है। दिस मीन्स दैट ओवर assumption, जो हमने assumption की थी √5 रेशनल नंबर है, वो क्या है, रॉन्ग है। इज अ दिस मीन दैट ओवर assumption √5 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब हो जो हमने रेशनल की थी assumption वो रॉन्ग हो गई। देयरफॉर √5 अगर रेशनल नहीं है तो फिर क्या है, ये इरेशनल है। तो ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया है। तो इसलिए हम इसका स्केच करेंगे। तो दिस मीन्स इस तरह से हमने इसको